ये मियाँ जो कहते हैं किल्लत काम, किल्लत मनाम, किल्लत कलाम, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए कि फकीर की फे फना से है। अगर उसकी शहवत फना ना हो तो वो फकीर नहीं होता। अब बोलना भी शहवत है, सोना भी शहवत है, और खाना भी शहवत है। अगर ये फना नहीं होती उसकी, इसीलिए कहते हैं उसको लज्जत नहीं आनी चाहिए खाने में। ये तीन सिर है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब तक तुम भूखे नहीं रहते, तुम्हें रूहानियत का जो है ना इल्का नहीं होगा। मियां साहब चार साल तक उन्होंने उबले हुए चावल खिलवाए खाली। बोलते चावल पानी में डालो, और पता कौन सा वाला चावल? वो जोशी चावल कहलाता है, लाल वाला मोटा। आजकल वो परिंदे खाते हैं, तो वो कहते थे एक मुट्ठी चावल लो, वो पानी डाल के उबाल लो, पानी फेंक दो, चावल खा लो। अच्छा, मैंने कहा मियाँ उसमें नमक डालना है नहीं डालना? वो कहते थे कम बहुत, तुझे नमक की क्या काम तेरा? तो मैंने बोला लो, तो वो खाया कैसे जाएगा? कहने लगे जब तक नहीं खाया जाएगा ना, जब ही तक तू गाफिल है, और जब खाने लगेगा ना फिर तो होश में आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। अब वो भाई वो उबाल के, अब पहले दिन जब खाया तो मैं खाऊं अंदर, वो आए बाहर। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला बन गया, इसको खाना तो बड़ा मसला है। मैंने कहा मियाँ ये तो नहीं खाया जाता। तो कहने लगे चलो भाग जाओ, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे मैंने कहा ये क्या बात हो गई? कहने लगे नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, खाओ खाओ, नहीं खाओ तुम्हारी मर्जी है, जाओ। अब मैंने अपने पी भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये खाया कैसे जाएगा? वो कहने लगे ये नहीं खाया जाता। तू खा क्यों रहा है उसको? मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्यों नहीं खाया जाएगा ये? तो मियाँ ने कहा तो खाना तो पड़ेगा ना। तो कहने लगे मियाँ ने खाने को कहा ना। कहने लगा तो तू खा क्यों रहा है? तो फिर मैंने कहा भूखा मरूं क्या? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगे उसको उठा निकल ले, बस खाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा यार उसको इतना उबाल दूं मैं कि वो मुट्ठी बनाओ और निकल लो। कहने लगा ऐसे ही कर। तो वैसे ही करते थे। वो निकलने के बाद में कुछ दिनों में तो बाहर आने लगा था। मैंने कहा यार तो बड़ा मुश्किल काम है। कह रहे पहले तो यही करना पड़ेगा, बाकी तो बात की बात है। सोने के लिए मेरी वालदा, हमारी वालदा की मैंने ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा जब मुझे 2.5 घंटे हो जाए ना सोते हो तो उठा देना। ढाई घंटे बाद उठा दी थी मैं। मियाँ साहब ने कहा था एक पहर सोना। पहले चिल्ला विल्ला कुछ नहीं करता था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था। ये तो खाली वो आदत डलवा रहे थे पहले। तो मुझसे कहने लगे तुम्हें 40 अल्फाज बोलने एक दिन में, तुम गिनती करो अपने अल्फाजों की और इसका काउंट कर लो कि एक बात में कितने अल्फाज होते हैं। तुम्हारी अजलों की कितनी बातें हैं दिन भर की। मैंने कहा मियाँ फिर तो गूंगा ही होना पड़ेगा। कहने लगे पहले 40 पे आओ, फिर 70 पे आ जाओ, और 199 से आगे नहीं बढ़ना। कि दिन में 99 हुरूफ बोलने हैं, लफ्ज बोलने हैं तुमने बस।
इससे ज्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हारा परहेज टूट जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस कराई उन्होंने हमें। आज तो आदमी कहेगा ये तो पीली पागल हो गया। वो कहते थे 3 बातें जो है ना जब पैदा हो जाए ना फिर चौथी बात पे आओ। मैंने कहा चौथी बात क्या? कहने लगे जिक्र। अच्छा, इसके बड़ा फायदा हुआ ऐसे बात। 15 दिन तो निहायत मुश्किल थे, निहायत ही मुश्किल थे। अब उसका फायदा मुझे आज ये हुआ है कि आज 30-35 साल हो गए, 80 से लगा लो तुम, आज कितने हो गए होंगे? 38 साल हो गए। मैं आज भी 2 घंटे सोऊं काफी है मेरे लिए। कोई मसला नहीं होता, मैं 20-22 सो जाऊं, फिर उठ जाऊं, फिर अपने काम में लग जाऊं, कोई मसला नहीं। फायदा हुआ। आज भी हम खाना खाने के लिए मुझे 1 टीस्पून होता है ना, है उतने सालन की जरूरत होती है। मैं सब्जी पूरी 1 रोटी खा लेता हूँ बनाने के साथ। फायदा हुआ उसका ये बात। और अगर मैं नहीं बोलना चाहूं तो मैं 2 दिन 3 दिन खाओ बैठा रहा हूं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह के लिए चश्मे फूट जाते हैं उसकी जुबान। बिल्कुल है हदीस, तन्हाई के लिए, तन्हाई के लिए कि जिसने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए 40 दिन तक मखसूस कर दिया, अल्लाह उसके दिल से और ज़बान से हिकमत के चश्मे फोड़ देता है, जारी कर देता है। तो इस बातों का बड़ा फायदा होता है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है? ना तो जिक्र में परेशानी होती है, ना किसी किस्म का जहन भटकता है। अच्छा, कभी वसवसे भी बहुत कम हो जाते हैं फिर इस बात से। अच्छा, इल्का रूहानियत बहुत होने लगता है, जरा कोई जिक्र करो फौरन ऐसा महसूस हो, आमद शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि अब चूंकि एक आदमी जो काम करने वाला आदमी, बेचारा मजदूरी करने वाला आदमी, वो तो मर जाएगा। अब हम तो बिल्कुल ही फालतू थे समझ। सात साल मियां साहब ने बड़े सख्त पेश करवाए। 1.5-2 साल तो उन्होंने उस ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब ने, और 5 साल तकरीबन उस्मान मियां ने। 18-19 साल की उम्र थी मेरी, मेरे ख्याल है। लेकिन वो तो बस देखो, एक बात बता दूं तुम्हें, जिसके नसीब में जो होता है ना, वो राह पकड़ लेता है खुद ही। आई ना समझ लो। अब भी ऐसा था थोड़ा सा। हमारे वालिद जो थे वो खुद बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उन्हीं के हाथ पे बैठ थी उनकी। हाँ, तो इस तरीके से उनके खलीफा थे, शाह फारूक नाम था उनका। उनकी खिदमत में हमारे, उनको क्या नाम है, हजरत ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे वालिद से कहा था कि जाओ तुम और उनकी खिदमत में रहा करो, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि ये बुलंदशहर में थे, वो नागपुर में थे। तो शाह फारूक जो थे वो बुलंदशहर में थे, तो उन्होंने कहा बस जाओ तुम वहीं रहा करो उन्हीं के पास। तो जब तक वो हयात रहे उनके साथ रहे। फिर कुछ अरसे हमारे वालिद एक हाफिज जी थे, नाबीना हाफिज जी, हिंदुस्तान में मशहूर आमिल थे वो हाफिज नाबीना। वो ऐसे आमिल थे, हमारे वालिद बताते हैं कि उन्हें नजर नहीं आता था, लेकिन मस्जिद की गिनती बता देते आदमी कितने आए हैं। अगर कोई अंदर रह जाता था, दरवाजे बंद करना, अरे नहीं 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 अभी बंद नहीं करना, अंदर है, उसको बाहर निकालो पहले, फिर बंद करना।
हमारे वालिद कहने लगे एक दफा रात को कुएं में गिर गए हाफिज जी, जैसे ही गिरे वैसे बाहर आ गए। हाँ, अच्छा, कुएं में जाते ही है हाफिज जी, तो कभी कहने कुएं के चरखे नहीं चलाते थे पानी के लिए, देखते कुएं में कुएं का पानी ऊपर आ जाता, उससे अपना बर्तन भरा और आ गए। क्या नाम नाम उनका मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो हाफिज, या हमारे वालिद उनका नाम नहीं लेते थे, हाफिज ही कहते थे, नाबिन हाफिज जी। और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे वो आमिल में, बड़े यानी कि जबरदस्त आमिल थे। आधा देवबंद उनका शागिर्द था, देवबंद से लोग आते थे, क्योंकि वहाँ हमारे वालिद बताते थे कि जो बुलंदशहर था ना, वहाँ पर एक देवबंद के आलिम थे, उनका नाम बड़ा अच्छा था, मेरे जहन से निकल गया, तो उनके मरासिम थे, कुछ ताल्लुकात थे, तो वो देवबंद से लोगों को बुलवाते थे उनका शागिर्द करने के लिए कि हाफिज जी जरा इसको कुछ बता दो, हाफिज जी जरा इसको कुछ बता दो, तो वो कुछ चीज़ों की इजाज़त दे देते थे कि जाओ ये कर लो वो कर लो। अच्छा, वो ये कहते थे कि जब हाफिज जी तिलावत करते थे ना, तो बर्तन हवा में उड़ जाते थे। बड़े बड़े यानी कि कमाल के थे, लेकिन वो ये कहते थे मैं आमिल हूं। कहते हैं हमारे वालिद बताते थे कि वो कहते थे कि मैं पूरे कुरान का आमिल हूं, जहां से जो पढ़ूंगा मैं उसका असर जाहिर होगा उस वक्त। तो उनकी खिदमत में रहे, तो इसलिए हमारे घर पे जो हमारा माहौल था ना घर का, वो एक किस्म का थोड़ा ऐसे ही था, बुजुर्गों को बड़ा मानने वाले थे, तो फिर उस वजह से सबसे पहला हमारे घर में एक बुजुर्ग आते थे, उनका नाम था बाबा अब्दुल समद, अल्लाह समद के आमिल थे वो, चिश्तिया सिलसिले से उनका ताल्लुक था। अच्छा, जब वो घर पे आते ना, तो 2 बिल्ले आ जाते उसके बाद घर में, बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्ले, वो बड़े मोटे मोटे। अच्छा, एक सफेद था एक काला था। अच्छा, वो उनकी चरपाई के ना सराने बैठे रहते दोनों, एक तरफ और एक तरफ। तो 2-3-4 बातें मैंने उनकी देखी। एक ये हुआ, एक दिन ये वो बैठे हुए थे, एक शख्स आया, वो कहने लगा बीवी चली गई है और वो तलाक मांग रहे हैं और भेज नहीं रहे। कहने लगा कम तू भी उसको तंग करता है। अब उन्होंने सारी उसकी खोल दी जो परेशान करता था। अब वो कहने लगा अच्छा मियाँ जी तुम मेरी बीवी को बुला दो, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा कुछ ऐसा। उन्होंने कहा देख तौबा कर रहा है ना तू? कहने लगे हाँ हाँ। कहने लगे अच्छा एक काम कर, 5 सेर दूध ला और 2.5 सेर जलेबी ला। अब वो 5 सेर दूध और 2.5 सेर जलेबी ले आया। कहने 2 मट्टी के कुंडे ला। 2 मट्टी के कुंडे लाया, धुलवाए मट्टी के कुंडे, बोले जलेबियाँ डाल, दूध डाल दे। अब 2 कुंडों में उन्होंने आधी आधी जलेबी और आधा आधा दूध डलवा के रख दिया। अब वही 2 बिल्ले आए और वो सीधे कुंडे में। अब हम तो ये समझ रहे, मैंने कहा ये हम लोगों के लिए मंगवाई होगी, उन्होंने खाएंगे तो भीग जाएगी। तो अब वो खाने लगे बिल्ले। अरे मैंने उठाया डंडा, मैं भागा बिल्लों के पास। ओ मुझसे कहने क्या कर रहा है तू? अरे मैंने कहा लो इन्होंने तो जलेबी में डाल दिया। वो तो कहने लगे इसी के लिए है, तू इनको क्यों मार रहा है? इधर आ जा, तू इस चक्कर में जाकर तेरे लिए आई होंगी, तो चल मेरे पैर दबा। अच्छा पैर बहुत दबाते थे वो। मैं कहीं भी होता मुझे बुला दे, कहने बुलाओ उसको। क्या हुआ? मैंने क्या करूं मियाँ जी? कहना चल पैर दबा मेरे, आ जा। अरे तो मैंने तुम्हें और कोई नहीं मिलता पैर दबाने के लिए? कहने नहीं तू आ, चल जल्दी से आ। तो मैं उनके छोटा था, मैं 11 साल तकरीबन में 11-12 साल उम्र होगी उस वक्त। तो उन बिल्लों ने वो
साफ कर लिया, बिल्कुल चाट के पूरा कुंडे साफ कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, अबे कहने लगे तुम खा पी के तो बैठ गए, काम भी तो कर दो उसका। अच्छा, एक बिल्ली ने बिल्ले की तरफ देखा तो वो काला बिल्ला तो उसने छलांग मारी, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वो आ गया। अब वो उन्होंने उसको बोला आदमी को कि भाई दोपहर को करके गया, उसको बोले शाम को आइए। तो वो शाम को आया, उससे कहला तेरी बीवी आई नहीं अभी तक। उन्होंने कहा मियाँ जी मैं घर नहीं गया। बोले घर जाके थे, बता फिर मुझे नहीं आई है तो। वो गया तो आया तो कहना अरे वो मिठाई लेकर आया कि मेरी बीवी आ गई। कहना सही है बेटा। ऐसे एक दो काम और मैंने देखे उनके, बस वो कहते दूध जलेबी लाओ, अब वो दूध जलेबी खिलवा दे बिल्लों को और वो काम हो जाता। एक दिन रात को कोई 2:30-3 बजे का टाइम था, तो गर्मियों के दिन थे। अच्छा, उस जमाने में लाइटें वाइटें तो थी नहीं, तो दरवाजे खोल के सोते थे हम। तो मेरी रात को आंख खुली, मैं उठा,